हेलो माय चैम्पियन। कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक टॉपिक जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एज अ स्टूडेंट मुझे भी ये दिक्कत आती थी दैट मैं अकाउंटेंसी को कनेक्ट नहीं कर पाता था कहीं ना कहीं। ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है। इसमें मैं जनरल एंट्रीज, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, देन P&L अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है, इनका क्या रिलेशन है आपस में, या हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो फिर उसका क्या आफ्टर ट्रीटमेंट होता रहता है। मैं एक एंट्री को एकदम एंड तक, उसका बैलेंस शीट तक बनने तक क्या ट्रीटमेंट होता है, वो चीज़ आपको करवाने वाला हूँ। तो इससे आपको क्या है, अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसको एक तरीके से बेसिक्स की वीडियो कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले वो हैं जनरल एंट्री, लाइक हाउ जनरल एंट्री इज मेड। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बेसिकली फर्स्ट पार्ट का मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से करा दूं। फिर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लाइक जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक जनरल एंट्री का एकदम लास्ट तक प्रोसीजर क्या होता है, कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता रहता है। तो आपको एक फॉलोअप मिल जाएगा जिससे आपको अकाउंट्स बनाने में और आपको जो भी अभी तक आप क्वेश्चंस करते थे उन क्वेश्चन से आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, सो दैट क्योंकि आपको अब फिर उस क्वेश्चन का या फिर उस जनरल एंट्री का आपको ये पता होगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के बाद आप क्या है, अकाउंटेंसी को फील करने लग जाओगे गाइज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइज। सबसे पहले एक हेडिंग लिख देते हैं, जनरल हेडिंग, जो कि हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं कि दैट अकाउंटेंसी में होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है, अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे नहीं जा रहा हूं, आपको पता ही होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एसेट्स लिख सकते हो, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो। बेसिकली एक्सपेंसेस तो क्या ही आएंगे, एक्सपेंसेस तो P&L का आइटम है। तो बेसिकली ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता है हमारी सारी जनरल एंट्रीज या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं कहीं ना कहीं, और उसमें कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सेटिस्फाई करनी होती है। एट द एंड बैलेंस शीट में भी आपको पता है, जो बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में इस तरफ क्या होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी होता है, इस तरफ एसेट होता है, और एंड में दोनों का बैलेंस मैच होता है। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो इस चीज़ पर नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में बेसिकली क्या होता है गाइस, मैं आपको इसमें डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स भी बताने वाला हूँ। इसको थोड़ा डिटेल में देखना। तो सबसे पहले हम करते हैं एक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। मैं आपको मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो देखो 5 हेड्स ऑफ वो होते हैं, 5 हेड्स होते हैं, जिसमें हम पूरी जनरल एंट्री को या पूरी अकाउंटेंसी को इन्हीं 5 हेड्स में समराइज किया हुआ है। आपको ये 5 हेड्स याद होने चाहिए। इसका सबसे पहला हेड होता है एसेट्स, देन होती है लायबिलिटी, देन कैपिटल, देन एक्सपेंस, एंड यहाँ पे लिख सकते हो आप इनकम। तो बेसिकली यही 5 हेड्स होते हैं इनकम के, मतलब अकाउंटेंसी के। इन्हीं हेड्स में पूरा आपकी अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं क्या होती है, घूमते रहती है। आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 हेड्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब ये होता क्या है, इनके रूल्स क्या होते हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा यानी प्लस होगा और एसेट कम होगा, ये लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, एक्सपेंस बढ़ेगा या फिर कम होगा, इनकम बढ़ेगी या फिर इनकम कम होगी। गेटिंग इट गाइस। तो इसके बेसिस पे हमें रूल्स याद रखना है। तो अगर कभी भी एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी कुछ भी चीज़ हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है जहाँ पे एसेट बढ़ रहा है, तो हम उसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे डेबिट करेंगे। अब इसका उल्टा यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब एसेट्स का भाई कौन है, एक्सपेंसेस उसका भाई है। तो एक्सपेंस भी सेम ट्रीटमेंट फॉलो करता है कि जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। ओके गाइस। अब लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। फिर इनका रिवर्स, डेबिट डेबिट डेबिट। आपको बस ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है। अब मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है, आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है, उसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट होता है। तो आपको अगर अकाउंटिंग इक्वेशन याद है तो यहाँ पे बस एक्सपेंस जोड़ लो और यहाँ पे इनकम जोड़ लो, तो बस वही हो गया कि एसेट्स और एक्सपेंस एक ही रूल फॉलो करते हैं, और जो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम है वो तीनों क्या है, एक ही रूल फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ याद रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। उसके बाद हम एंट्रीज बनाते जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि एंट्रीज को पढ़ते कैसे हैं, एंट्रीज को
अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है guys, अगर एसेट बढ़ रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन में तो वो डेबिट होगा। सिमिलरली एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो वो भी डेबिट होगा, और अगर कम हो रहा है तो रिवर्स क्रेडिट साइड पे उसका इफेक्ट होगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको दूसरे फ़ोन की स्क्रीन पे आप क्वेश्चन शो कर सकते हो, फिर साथ साथ हम इस चीज़ को एक क्वेश्चन को करेंगे। आप फटाफट एक क्वेश्चन इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रही फर्स्ट जनरल एंट्री है, नितिन इन्वेस्टेड से लेकर के, एंड ये 19 तक कर लो आप, 19 तक शो हो रहा है, 20th हो जाएगी शो, हाँ 20th एंट्री शो हो रही है। तो ये 20 एंट्री करने वाले हैं, इसी 20 एंट्री में हम पूरा थोड़ा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइज। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या है, नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब आपको यहीं से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक सेकेंड गाइज, अभी एंट्री में क्या हो रहा है कि नितिन ने इन्वेस्ट किए हैं 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। अभी क्या है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कैपिटल लेकर के आ रहा होगा। अब आपको पता है कैपिटल लेकर के आ रहा होगा, तो कैपिटल अपने आप में तो कोई चीज होती नहीं है, कैपिटल इज समथिंग मॉनेटरी ना, हमने तो नाम दे रखा है कैपिटल को। तो ये क्या लेकर के आ रहा होगा, या तो पैसा लेकर के आ रहा होगा, या तो प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा होगा, या तो कैश लेकर के आ होगा, या तो इन काइंड लेकर के आ रहा होगा। तो इस चीज में क्या क्या आ रहा है आप खुद आइडेंटिफाई करो। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है यानी कैपिटल तो आ ही रहा होगा, और कैपिटल किस फॉर्म में आ रहा है, 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक। तो चेक से आ रहा है यानी कि किसमें होगा, बैंक में जाएगा। ओके गाइस, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, कैश और बैंक, और फिर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है दो चीजें आई थी, कैश, बैंक एंड कैपिटल। अब ये दो चीजें, अब इनको इन 5 हेड जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें कैटेगराइज करो। आपको पता है कैश और बैंक कहाँ आ सकता है, कैश और बैंक एसेट साइड पे आ सकता है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल का तो अपना नेचर है। तो अगर कैश और बैंक बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा, एंड अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो कैपिटल लेकर के आया ना, तो कैपिटल बढ़ रही है इसका मतलब, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर इसकी जनरल एंट्री बनाए हम, जनरल एंट्री बनाए तो क्या था, उसने कहा था कि वो कैश और बैंक बैलेंस लेकर के आया था। तो कैश और बैंक बैलेंस लेकर के आएगा तो पहले डेबिट होगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है अभी भी। तो कैश और बैंक ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और कैपिटल भी बढ़ा था, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो यानी कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे बनाती है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बस ये तो जनरल एंट्री थी। कैश में कितना लेकर के आया था, 50,000 लेके आया था, बैंक में लेकर के आया था 5 लाख, और ये टोटल पूरी कैपिटल थी उसकी, तो कितना लेकर गया था, 5,50,000। जो सिंपल तो जनरल एंट्री थी। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जनरल एंट्री में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, एंड उसके बाद आपको इस वाले हेड्स में इसको कैटेगराइज करना है उसको। अब इसको नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। अब क्या है कि उसने, इसमें भी दो चीजें हो रही हैं, उसने क्या किया, कैश को निकाला और बैंक में डाल दिया। तो एक साइड कैश और बैंक, आपको पता है दोनों क्या है, एसेट है, ठीक है। तो कैश भी क्या है, एसेट, और बैंक भी क्या है, एसेट है। आपको पता है ना, कैश बढ़ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश एक एसेट है इसलिए डेबिट किया। अब बैंक भी लेकर के आया था तो बैंक भी बढ़ रहा है इसलिए वो क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। तो अब उसने क्या किया है, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो कैश को बैंक, आपको पता, आपको समझ आ गया इसमें, इस वाली सेकंड वाली एंट्री में क्या था, एक कैश था और एक बैंक था, ये दो अकाउंट चल रहे थे इसमें, ठीक है, कैश और बैंक। अब ये दोनों क्या है, एसेट है, यू गेटिंग इट, एसेट है। तो एसेट का रूल लगेगा। अब कैश आपको पता है कम हो रहा था और बैंक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कैश को विड्रॉ किया है, कैश को निकाला है और बैंक में डाल दिया है। तो बस अब कैश कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग बैंक क्या है, एक एसेट, एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बस सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 के अमाउंट से हो रहा था। तो आपको चीज कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मैं सबसे पहले एंट्री में आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि कौन कौन से हेड्स दिए हुए हैं, फिर उन कौन कौन से
अकाउंट दिए हुए हैं, उन अकाउंट को जो हमने 5 अकाउंट पढ़े अभी तक उसमें कैटेगराइज कर रहा हूं। अब थर्ड एंट्री देखते हैं, ही परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है गाइस, उसने क्या किए। तो अब इसमें भी दो चीजें आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या हो रहा है, परचेजेस हो रहे हैं और क्या हो रहा है, कैश। तो 2 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किए, परचेज एंड कैश, परचेज और कैश है। ठीक है, तो अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, परचेज एंड कैश। अब परचेज है, परचेज क्या है, परचेज क्या है, एक एक्सपेंस है, और कैश क्या है, एक एसेट है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। अभी हमने ऊपर रूल में पढ़ा, अगर एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। सेम विद द एसेट, डेबिट और क्रेडिट, अगर बढ़ेगा और कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, अब इन दोनों, इस एंट्री में हुआ क्या है कि परचेज बढ़ा है, यानी उसने खरीदा है ना, गुड्स खरीदे हैं, तो एक तरीके से परचेज बढ़ा है तो क्या होगा, डेबिट। कैश कम हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। सिंपल एंट्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। सो नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, फोर्थ एंट्री का, फोर्थ एंट्री क्या कहती है, परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड 2.5 लाख बाई चेक। तो अब इस चीज में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो इसमें क्या है, गुड्स परचेज हुए हैं, इसमें परचेज क्या हुई है, बिल्डिंग परचेज हुई है। तो आपको पता है कि बिल्डिंग क्या होती है, कहीं ना कहीं ये क्या होती है, कैपिटल नेचर की आइटम होती है। अब कैपिटल नेचर की आइटम बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है, एक कैपिटल नेचर की आइटम होती है। अब रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि ये डे टू डे ऑपरेशन में काम आती है, एंड कैपिटल कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये बिजनेस को काम मतलब चलाने के काम आते हैं। ये बेसिक नीड होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको बेसिक नीड। तो ये क्या है, ये खुद रेवेन्यू नेचर की आइटम जो है खुद कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। जैसे आप स्टॉक हो गया, तो स्टॉक क्या है, स्टॉक या तो खुद बिक रहा होगा, ठीक है ना, और या तो फिर क्या होगा, स्टॉक को परचेज कर रहे होंगे, तो स्टॉक अपने आप में इन्वॉल्व है। लेकिन बिल्डिंग क्या है, बेसिकली अगर इसका कैपिटल नेचर का आइटम हो गया जैसे बिल्डिंग, या फिर हो गया मशीन, तो ये मशीन क्या है, मशीन को हम बेच या खरीद नहीं रहे हैं, मशीन क्या है, हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं बिजनेस करने में। बिल्डिंग भी क्या है, एक प्रेमिसेस है, वो हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में। तो रेवेन्यू नेचर की आइटम क्या होती है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए होती है, एंड कैपिटल नेचर की आइटम क्या होती है, इरेगुलर नेचर की होती है। हमारा काम नहीं होता है कैपिटल नेचर के आइटम में डील करना। तो अब क्या है, परचेज्ड अ गुड्स है, तो इसमें गुड्स है, तो ये गुड्स क्या है, रेवेन्यू नेचर की आइटम है। लेकिन इस केस में क्या है, परचेज्ड अ बिल्डिंग है। तो आपको अब समझ आना चाहिए। अब देखो थर्ड और फोर्थ एंट्री में दोनों में हो तो परचेज ही रहा है, लेकिन इसमें परचेज क्या हो रहा है, गुड्स हो रहे हैं। अब ये गुड्स क्या है, गुड्स किसके लिए करेगा है, या तो गुड्स को घर पे लेकर के जाएगा, और या तो फिर गुड्स को क्या करेगा, खुद कंज्यूम करेगा, और या तो फिर क्या करेगा, गुड्स को फर्दर सेल करेगा। लेकिन बिल्डिंग के साथ वो ऐसा नहीं करने वाला। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एक एसेट होता है, और इसको ये किसके लिए होगा, ये मतलब एक तरीके से उसने बिल्डिंग परचेज करी है, तो इधर इससे रेंट आएगा, या फिर इससे क्या होगा कि इसमें रह करके, इस बिल्डिंग में यूज करके वो क्या कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा। तो बिल्डिंग क्या हो जाता है, कैपिटल नेचर की आइटम हो जाती है। तो एक्चुअल में है तो दोनों परचेज ही थी, लेकिन आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है उसके परचेज को एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन जो ये कैपिटल नेचर की आइटम होती है उसको कैपिटलाइज करते हैं। अब कैपिटलाइज करने का बेसिकली मतलब क्या है कि उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कोई भी आइटम को आप कैपिटलाइज करो, यानी उसको बैलेंस शीट में लेकर के जाओ, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर उसको एक्सपेंस ट्रीट मत करो, उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लेकर के जाओ। अब ये एंट्री क्या बोल रहा है, परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड 2.5 लाख बाई चेक। तो इसमें चेक इन्वॉल्व हुआ है एंड बिल्डिंग इन्वॉल्व हुई है, दोनों क्या है, एसेट है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, एक आपको और अच्छे से अगर क्लियर कर देता हूँ, तो क्या हुआ है, बिल्डिंग इन्वॉल्व हुई है, एंड कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व हुई है, बैंक इन्वॉल्व हुआ है, चेक से खरीदते ना उसने। दोनों क्या है, एसेट है। आपको फिर एसेट का रूल याद करना है जो था, उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाओ। तो बिल्डिंग प्लस हो रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2.5 लाख की एंट्री, 2,50,000 की एंट्री, सिंपल। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम MS हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख। अब देखो इस एंट्री में क्या हो रहा है गाइस, MS हरी एंड कंपनी नाम दे रखा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या नहीं दे रखा, या तो ये भी नहीं दे रखा कि कैश से परचेज किया या बैंक से परचेज किया, इसमें नाम दे रखा है। तो अगर ऐसी एंट्री आपके सामने आए तो इसमें ये समझ जाना है कि गुड्स क्या है उसने
क्रेडिट पे परचेज किए, उसने आपको हिंट दे दिया है कि ये आपका क्रेडिटर है, उसने उसका नाम दे दिया है, ठीक है। और 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, गुड्स, तो परचेजेज है। परचेजेज क्या है, एक्सपेंस है। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स को एक एक्सपेंस मानोगे, है तो गुड्स भी एक्सपेंस ही, ठीक है ना, मतलब एसेट ही, आई एम सॉरी, गुड है तो एसेट ही, और ये एसेट आता भी है बैलेंस शीट में, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कैपिटलाइज नहीं करते, पहले इसको पीएनएल के थ्रू लेकर, मतलब पीएनएल कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको शो करोगे, देन इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो एट द एंड बैलेंस शीट में ही आता है, क्योंकि है तो गुड्स एसेट ही, लेकिन क्या है, ये रेवेन्यू नेचर के आइटम है, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं अभी। लेकिन बिल्डिंग जो है कैपिटल नेचर की आइटम है, इस वजह से इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं ये, क्योंकि रेगुलर नेचर पे होने वाली आइटम वो नहीं है ना, ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसका एक और पर्पस आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी मान सकते हो कि जो बिल्डिंग है वो क्या है, एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसमें, जैसे 2.5 लाख है, ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है तो ये भी एक्सपेंस ही, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस क्या है, कंपनी को उतना ही कमा करके भी देने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाते हैं, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट पीएनएल में लेकर के चले गए तो फिर सीधे लॉस आ जाएगा ना। अब आप खुद सोचो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे सपोज मान करके चलो आपकी एक शॉप है, आप शॉप में क्या कर रहे हो कि सामान लेकर के आते हो एंड बेचते हो, तो आपका क्या है, गुड्स है, गुड्स का बिजनेस है। आप मान करके चिप्स के पैकेट या फिर आप क्या है कि थोड़ा बहुत घर का जो हाउस होल्ड का कंज्यूम करते हैं सामान, वो लेकर के आते हो, वो बेचते हो, तो आप इसी के बेस पे अपना पीएनएल बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो कि इतना सामान आया, इतना बेचा, ठीक है। तो गुड्स क्या है, ये 10 रुपए का होता होगा, 20 रुपए का होता होगा। अब आपने क्या किया कि जिस शॉप जहां पे आपकी शॉप थी, आपने वो बिल्डिंग ही खरीद ली, ठीक है। अब आप बिल्डिंग को डायरेक्ट पीएनएल में लेकर के जाओगे, तो ये गुड्स जो आप डाल रहे थे पीएनएल में, ये 10 रुपए 20 रुपए का था, बिल्डिंग जो होगी वो डायरेक्ट मान करके चलो 5 लाख की है, तो आप डायरेक्ट 5 लाख अगर पीएनएल में डाल दोगे तो आपको तो वैसे ही लॉस शो हो जाएगा। तो इस वजह से इसको पीएनएल में नहीं डालते हैं, इसको डायरेक्ट कहां डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट में डालने का भी पर्पस क्या है, एक्चुअल में नलिफाई हो जाता है इफेक्ट, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि एक एंट्री एंड तक जाते जाते कैसे वो करती है, फॉलो करती है, और कैसे हमारे अकाउंट्स मैच हो जाते हैं, तो आपको बहुत बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम 5th एंट्री पे चलते हैं। तो आपको ये चीज समझ आ रही है ना, परचेज है। अब जहां भी परचेज आएगा आपको ये चीज समझनी है कि परचेज क्या हो रही है, कैपिटल नेचर की आइटम परचेज हो रही है या रेवेन्यू नेचर की आइटम परचेज हो रही है। तो अब बिल्डिंग के टाइम पे कैपिटल नेचर की आइटम परचेज हो रही थी, तो इस वजह से इसको एसेट मान करके चल रहे थे और एसेट मान करके हम एंट्री पास कर रहे थे। अब परचेज हो रहा है, फिर परचेज हो रहा है, आपको देखना है क्या परचेज हो रहा है, गुड्स परचेज हो रहा है, गुड्स और रेवेन्यू नेचर का आइटम है। तो अब गुड्स परचेज हो रहा है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। अब एक्सपेंस, और ये क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे ना कैश है ना बैंक दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एक पर्सन दिया हुआ है। तो अब आपने यहाँ से पर्सन से खरीदा है सामान, तो अब यानी आपने उधार पे खरीदा है, तो ये आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। तो आपको पता है ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो अब इस 5th एंट्री में 2 अकाउंट है, एक तो क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है जो कि है परचेजेस, और एक है हरी एंड कंपनी, तो वो क्या है, आपका क्रेडिटर, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सपेंस का रूल आपको पता है होना चाहिए, क्या है एक्सपेंस का रूल, क्या हो जाता है, अगर बढ़ रहा हो तो डेबिट, अगर कम हो रहा हो तो क्रेडिट। अब ये क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का रोल क्या होता है, अगर ये प्लस हो रहा हो तो क्या होता है, क्रेडिट, माइनस हो रहा हो तो क्या होता है, डेबिट, माइनस इन द सेंस अगर कम हो रहा हो तो। अब आपको पता है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है एंड क्रेडिटर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, क्रेडिटर भी क्या है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो अब इसकी अगर जनरल एंट्री बनाए हम, अब इसकी अगर आप जनरल एंट्री बनाओ तो क्या होगी जनरल एंट्री, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस, आई एम सॉरी, यहाँ पे परचेजेस लिखना था, परचेजेस, क्योंकि परचेजेस हो रहा है ना, मैं तो एक्सपेंस तो आपको जनरल हेड बताया था, तो वो एक्सपेंस उसमें आ गया था, परचेजेस टू। अब क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम क्या है, हरी एंड कंपनी, डेबिट, कितने का सामान खरीदा था, 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख का खरीदा था। अब आप इसको एंट्री को अगर ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या है, लॉजिक ये लगा हुआ है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, हरी एंड कंपनी क्या है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो आपको, अगर आपको अपना जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था मॉडर्न प्रिंसिपल्स या फिर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो लाइबिलिटी है अगर वो बढ़ रही हो तो क्या होती है, क्रेडिट, अगर कम हो रही हो तो क्या होती है, डेबिट। तो आपको एक चीज समझ आ रही है गाइस, कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, हर जनरल एंट्री को सॉल्व करने का एक पैटर्न है, एंड वो पैटर्न क्या है, कॉमन है हर जनरल एंट्री में। आपको सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने में क्या करना है कि आपको जनरल एंट्री पढ़नी है और ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब 6th एंट्री पढ़ो, 6th एंट्री में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो क्या है, सेल्स हुई है और कैश चीज। अब देखो, अब
इसमें भी जैसे हमने परचेजेस है ना, इसको आपको थोड़ा और डिटेल में करके बताता हूं। जैसे हमने परचेजेस देखे तो वैसे ही सेल्स को भी देखना है। तो आपने जब भी परचेज कर रहे थे, ठीक है, तो परचेज कर रहे तो आप क्या देख रहे थे, रेवेन्यू नेचर की आइटम है या कैपिटल नेचर की आइटम है। तो सेम सेल्स के टाइम पे भी देखना कि रेवेन्यू नेचर की आइटम है या कैपिटल नेचर की आइटम है। रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर आपको समझ आ गया होगा कहीं ना कहीं। आप इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रेवेन्यू नेचर का आइटम हो गया आपका स्टॉक एंड कैपिटल नेचर का आइटम हो गया आपका मशीन। तो दोनों है तो क्या, एसेट ही है ना, दोनों कंपनी के लिए दोनों एसेट ही है। लेकिन दोनों में फर्क पता है, क्योंकि स्टॉक क्या है, डेली ऑपरेशन के लिए यूज होता है। मशीन क्या है, मशीन को आप डेली ऑपरेशन में मतलब ऑपरेशन के लिए यूज होता है इन द सेंस कि डेली इसकी डीलिंग होती है। लेकिन मशीन डेली डीलिंग के लिए नहीं होती है। मशीन क्या है, यूज होगी, आप उसको पुट टू यूज करोगे, इससे सामान बनाओगे। ये नहीं कि आप डेली मशीन बेच रहे हो, डेली मशीन खरीद रहे हो। तो इस वजह से क्या है, कैपिटल नेचर की आइटम है। तो इस चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, परचेजेस में परचेजेस को एक्सपेंस ट्रीट करना है या नहीं, वो चीज किस पे डिपेंड करती है कि परचेज क्या किया है आपने। सिमिलरली सेल्स में देखना, अगर सेल हो रहा है तो आपको देखना है कि रेवेन्यू नेचर की आइटम सेल हो रही है या कैपिटल नेचर की आइटम सेल हो रही है। अब देखो इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स, तो गुड्स में क्या है, रेवेन्यू नेचर की आइटम सेल करिए और कैश के लिए सेल करिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेल हो रही है और कैश है। तो फिफ्थ एंट्री में, जो फिफ्थ एंट्री थी, फिफ्थ एंट्री में हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, यहां सेल हो रहा है एंड कैश में डीलिंग हो रही है। अब सेल को आप किस अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं एंड कैश को किस अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हो। अब आइडेंटिफाई करो गाइस, सेल को और कैश, दो अकाउंट है। अब आपको इन दोनों को, जो मैंने आपको 5 अकाउंट्स बताए, क्या है 5 अकाउंट में, सबसे पहले है एसेट, फिर है लायबिलिटी, फिर है कैपिटल, फिर है एक्सपेंस, फिर है इनकम। ठीक है, तो आपको पता है इस एंट्री में सिर्फ 2 ही अकाउंट्स हैं। तो इनमें से किसी 2 में या 1 में ये दोनों जाने वाले हैं। अब आपको पता है कैश को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, कैश क्या है, एसेट है। तो अगर कैश बढ़ रहा होगा या कैश कम हो रहा होगा, कैश बढ़ रहा होगा तो डेबिट, कम हो रहा होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो बचा क्या, सेल्स। अब आपको देखना है सेल्स किस में जा सकता है, एसेट में जा सकता है सेल, नहीं जा सकता। लायबिलिटी में जा सकता है, नहीं जा सकता। कैपिटल में जा सकता है, कैपिटल में तो ऑब्वियसली कहीं से भी नहीं जा सकता। एक्सपेंस, सेल्स आपका एक्सपेंस है क्या, नहीं, आप खुद आइडेंटिफाई करो, सेल्स एक्सपेंस है आपका, नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। सेल क्या है, सेल से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। सेल से क्या है, पैसा आ रहा है, तो सेल्स इनकम नेचर का आइटम है। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना नहीं भी आ रहा है, सेल्स को आप छोड़ भी दो, तो बचा क्या, कैश। तो कैश क्या हो रहा है इस एंट्री में, मतलब दूसरा अकाउंट क्या था इसमें, कैश। कैश क्या हो रहा था इस एंट्री में, डेबिट हो रहा था, यानी कि दूसरी चीज क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी ऑब्वियसली ना। कैश क्या, इसमें क्या हो रहा था, हमने सेल करा था गुड्स को, तो यानी कैश क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो ये एक चीज डेबिट हो रही होगी, तो ऑब्वियसली दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब इस एंट्री में जब 2 ही चीजें, कैश और सेल, और कैश जब डेबिट होगा, आपको ये चीज समझ आ गई है रूल से, तो जब सेल बचा तो सेल क्रेडिट ही तो होगा, है ना। इस चीज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप दोनों अकाउंट को इसमें जो हमने 5 रूल्स पढ़े हैं उसमें डाल करके देख लो और फिर एंट्री बना लो, या तो आप किसी एक चीज को पकड़ के चलो और फिर जो दूसरी चीज है उसको उसके अपोजिट साइड पे लिख दो। अब जैसे मैं एंट्री बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कैश टू सेल्स। कितने रुपए की सेल थी, 50,000 की सेल थी। अब मैंने इस एंट्री में क्या किया, मैंने मान लो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि यार सेल्स किस हेड में जाएगा, कौन सा हेड में जाएगा, मेरे को आइडेंटिफाई करना ही नहीं आ रहा, तो मैं सेल्स को छोड़ देता हूं। जब मुझे पता है एंट्री में सेल और कैश करके 2 ही हेड हैं, तो दोनों में से कोई एक हेड मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैंने कैश आइडेंटिफाई कर लिया, जब कैश डेबिट हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है दूसरा हेड क्रेडिट ही तो होगा। आपको पता है ना जनरल एंट्री का रूल क्या होता है, डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम। तो बस आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS रमेश एंड कंपनी। अब इसमें भी क्या है कि MS रमेश एंड कंपनी दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कैश और बैंक दोनों नहीं दे रखा। अब जब नाम आ जाता है ना, तो ये क्या बन जाता है, डेटर या फिर क्रेडिटर बन जाता है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर बनेगा, अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा, डेटर बनेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इसमें तो क्रेडिट लिख ही दिया है डायरेक्ट, तो क्या होगा, क्रेडिट सेल होगी। तो इस एंट्री में 7th एंट्री में क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS रमेश एंड कंपनी। फिर आपको इसमें 2 अकाउंट मिले होंगे, क्या हो रहा है, सेल हो रहा है एंड रमेश एंड कंपनी है। बेसिकली पिछले में क्या हो रहा था, सेल हो रहा था और कैश में सेल हो रहा था, इस बार कैश में नहीं, रमेश एंड कंपनी का नाम है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए, सेल क्या है,
फिर अकाउंट आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा, आपको आइडेंटिफाई करना है रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी आपका क्या हो सकता है, खुद सोचो। रमेश एंड कंपनी से क्या आपको पैसा मिलने वाला है या आप पैसे को देने वाले हो? पैसा आपको मिलने वाला है क्योंकि आपने सेल करा है इसको सामान बेचा है, तो ये ऑब्वियसली आपको पैसा देगा, आज निकल देगा। तो ये क्या है, एक तरीके से आपका एसेट ही है। एसेट है ना कि आज पैसे नहीं देगा, कल पैसे देगा, कल नहीं परसों देगा, बट इससे पैसा आने वाला है, रिसीव होने वाला है, इससे आपको पैसा आने वाला है। तो ये क्या है, एसेट है। तो इसको एसेट को क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं ना बेसिकली। तो अब ये एसेट है। एसेट का रूल क्या होगा, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। अब ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। रमेश एंड कंपनी आपका डेटर बन रहा है। अब सेल क्या हो रही है, सेल का आपको देखना ही नहीं है। जब आपको पता है 2 अकाउंट है तो आपको पता है दोनों में से अगर आपको एक आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा चीज उसका अपोजिट में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रमेश एंड कंपनी टू सेल्स, जितने का भी अमाउंट होगा। अगर आपको पूरी एंट्री लिखनी है तो रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। ओके गाइस, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट 8th एंट्री। अब 8th एंट्री में आपको इसको ऐसे ही कराने वाला हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको करने वाले हो। एमएस रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ 5000 बीइंग डिफेक्टिव। अच्छा, अब ये क्या है, सेल रिटर्न हो गई है। तो इस एंट्री को भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें इस एंट्री में भी आपको सिर्फ 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। रमेश एंड कंपनी एक ही अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट क्या है, रिटर्न गुड्स ऑफ 5000 बीइंग डिफेक्टिव। दूसरा अकाउंट इसमें आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आप उसको खुद सोच सकते हो कि क्या हुआ है, सेल रिटर्न आ रहा है। आई गेस आपने इतना अकाउंटेंसी कर लिया, आपको समझ आ जाना चाहिए इस चीज में क्या हो रहा है कि सेल रिटर्न हो रहा है। तो रमेश एंड कंपनी एंड सेल रिटर्न। तो बेसिकली जो सेल की एंट्री करी थी उसको रिवर्स करना है। अब इसको रिवर्स भी नहीं करना है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से और आइडेंटिफाई करके बताऊं तो 2 अकाउंट हैं इसमें, सेल रिटर्न और रमेश एंड कंपनी। अब इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करो आप, कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता चलेगी कि रमेश एंड कंपनी क्या है, आपका एसेट था, आपने अभी अभी पढ़ा ऊपर, एसेट था। ये बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो आपको इस चीज से आइडेंटिफाई कर देना है कि अब आपको पता है कि ये तो एसेट है। अब सेल रिटर्न को किस हेड में डालें, फिर से कंफ्यूजन है, एसेट में डालें, लायबिलिटी में डालें, कैपिटल में डालें, एक्सपेंस में डालें या इनकम में डालें, आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपने क्या है, सिर्फ इसको देखा ही नहीं, आपने सिर्फ एक अकाउंट को देखा और इसके बेस पे एंट्री कर दी। इसके बेस पे अगर आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, अब एसेट क्या है, कम हो रहा है ना, क्योंकि इसने क्या है 5000 के गुड्स वापस कर दिए। तो पहले इसने क्या थे, 5000 रुपए देने थे उन गुड्स के लिए, अब ये 5000 रुपए नहीं देगा। ये क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिए। तो इसका एक तरीके से 5000 से अकाउंट कम हो गया, क्योंकि जितने की भी उसने गुड खरीदे थे, मान लो उसने 10,000 के गुड खरीदे थे, ठीक है, अब वो 10,000 में से उसने 5000 के गुड वापस दे दिए, तो अब वो कितना रुपया बचा, 5000 रुपए का एसेट बना। अब ये बाद में मेरे को फ्यूचर में जब भी पैसा देगा सिर्फ 5000 रुपए देगा, पहले कितना देने वाला था 10,000। तो क्या हुआ, कम हुआ है। तो कम हुआ है तो ये क्या होगा, रमेश एंड कंपनी क्रेडिट होगा, और बचा हुआ क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये आपने डाल दिया ऐसे, सेल रिटर्न टू रमेश एंड कंपनी। अब मैं आपको चीज और थोड़ा बहुत इसका भी अकाउंट बताता हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। देखो, सेल्स रिटर्न एक तरीके से आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचो तो जब सेल हो रही थी तो आपका इनकम होने वाली थी, आपको पैसा आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब सेल रिटर्न हो गई तो एक तरीके से एक्सपेंस नहीं हो गया, आप इसको एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो ना। सेल रिटर्न एक तरीके से एक्सपेंस वाले हेड में नहीं आ सकता, आपका खर्चा तो हुआ ना एक तरीके से, पैसा गया नहीं आपके अकाउंट से, पैसा कटा नहीं है आपके अकाउंट से, एक्सपेंस प्रॉपर एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इसको एक्सपेंस के अंडर ट्रीट कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप। थोड़ा अगर आप फील कर पा रहे हो इस चीज को, एक तरीके से नुकसान नहीं है। तो एक्सपेंस और लॉस एक तरीके से नुकसान है ना, तो एक्सपेंस और लॉस का एक नेचर होता है, और इनकम और गेन का एक नेचर होता है। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सो दैट कि आपको क्लासिफिकेशन में और कभी दिक्कत ना हो। अगर एक्सपेंस दिया है या लॉस दिया हुआ है, या इनकम दिया हुआ है या गेन दिया हुआ है, इनका भी सेम नेचर होता है। अब जो सेल रिटर्न है वो कहीं ना कहीं लॉस नहीं है आपका, तो इस वजह से वो इस वाले हेड में आ गया और उसका ये वाला फॉलो होगा। सेल रिटर्न एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट। अब सेल रिटर्न बढ़ा है ना, इसमें सेल रिटर्न हुआ है, तो इस वजह से क्या हो गया, डेबिट हो गया। और ये रमेश एंड कंपनी एसेट था, एसेट कम हो रहा है एंड एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंस में नहीं, अगर आप इसको लॉस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपने ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कर ली होगी, ये वाली एंट्री भी। नाउ 9th एंट्री, गुड्स रिटर्न टू एमएस हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, परचेज रिटर्न है। एमएस हरी एंड कंपनी क्या था, हमारा क्रेडिटर था। इस एंट्री को आप खुद बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सेल रिटर्न वाली थी, ये परचेज रिटर्न वाली है। इस एंट्री को आप खुद बनाओगे, ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मेक श्योर कि आप कमेंट करना गाइस प्लीज। बचा नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब क्या है, सैलरी है और चेक है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है,
और चेक क्या है, बैंक है। तो आइडेंटिफाई करो एक्सपेंस और बैंक। एक्सपेंस का तो अपना नेचर है, बैंक एक एसेट है, स्टैंडर्ड एंट्री बनाओगे जिसकी भी। पेड रेंट फॉर रुपीज रेजिडेंस ऑफ नितिन 10,000 बाय चेक। रेंट पे किया है, रेंट और चेक। तो रेंट और बैंक। रेंट क्या है, एक्सपेंस। बैंक क्या है, एसेट। एसेट और एक्सपेंस, इसकी भी एंट्री खुद बनाओ। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ 1,000 इन कैश। कैश और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस। कैश क्या है, एसेट। इसकी भी एंट्री आप बना सकते हो। पेड टेलीफोन चार्जेस 500 इन कैश। कैश एंड टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस और एसेट, इसकी भी एंट्री आप बना सकते हो। बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। अब इस चीज को आप थोड़ा आइडेंटिफाई करो। क्या है, बॉट यानी खरीदा है, परचेजेस है, ठीक है। परचेजेस को आप इसको अब परचेजेस है, परचेजेस में आपको फिर देखना पड़ेगा क्या रेवेन्यू नेचर के आइटम परचेज किया है या कैपिटल नेचर के आइटम परचेज किया है। क्या परचेज किया है, ऑफिस फर्नीचर, यानी ऑफिस में यूज होने वाला है, इसको आप बेचने नहीं वाले हो फर्दर। ऑफिस का फर्नीचर है, इसको बैठोगे, इसको यूज करोगे, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर की आइटम हो गई, ठीक है। इसको परचेजेस मानोगे, इसको एक्सपेंस मानोगे, नहीं मानोगे, इसका क्या है, कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर टू बैंक। अब फर्नीचर टू बैंक क्यों बनेगी, चेक में खरीदा है यानी एसेट, एसेट कम हो रहा है तो टू बैंक नीचे आ जाएगा। अब फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, खुद का, इसका खुद का अकाउंट बनेगा, नहीं कैपिटलाइज हो जाएगा। आप बैलेंस शीट में फर्नीचर के नाम से डालोगे एंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट टू बैंक, इसकी एंट्री होगी। पेड MS हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट 50,000 बाय चेक। अब हरी एंड कंपनी जो आपका क्रेडिटर था उसको पे कर दिया, तो MS हरी एंड कंपनी और चेक। MS हरी एंड कंपनी क्या था, लाइबिलिटी था, ठीक है, एंड चेक क्या था, एसेट था। इसकी एंट्री आप बना सकते हो। रिसीव्ड फ्रॉम MS रमेश एंड कंपनी, MS रमेश एंड कंपनी एंड चेक, दो अकाउंट है। MS रमेश एंड कंपनी क्या था, एसेट था, और ये भी क्या है, एसेट है, ठीक है। तो ये एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, इसकी भी एंट्री आप बढ़ा सकते हो। पेड एडवांस 20,000 बाय चेक टू MS अभी एंड सन्स। अब ये वाली एंट्री देखो, अब आप इस एंट्री को अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या है, पेड एडवांस 20,000 बाय चेक। चेक तो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, ये क्या है, एसेट है। एडवांस पे किया है 20,000, यानी एडवांस पे किया है यानी उसको पहले पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट बाद में तो करने वाले थे आप, तो ये क्या है, बाद में जाकर के एक्सपेंस ही बनेगा आपका। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखो, जो एक एक्सपेंस है, अगर ये एक्सपेंस हो गया तो इसको मतलब मान करके चलो रेंट है। अब ये रेंट आपने अभी पे कर दिया, इस मंथ का पे कर दिया, ठीक है ना, करंट मंथ, तो क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं आपने 1 साल का रेंट पे कर दिया है, नेक्स्ट 1 ईयर का रेंट पे कर दिया है, तो ये क्या है, एडवांस है। अब आप इसको एक्सपेंस बोलोगे, आप इसको एक्सपेंस अभी नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इस 1 साल का जो रेंट आपने दिया है, इस 1 साल के लिए आपने इसकी सर्विसेज ले ली हैं, नहीं लिए ना। 1 साल अभी आप उसमें रह सकते हो, तो एक तरीके से क्या है, ये आपका एसेट बन जाता है। एसेट क्यों बन जाता है, क्योंकि इससे आपको फायदा होने वाला है। आपने 1 साल का एक तरीके से पैसा तो दे दिया आपने, ठीक है ना, एडवांस पे किया है, आपका कैश गया है, ठीक है, एसेट कम हो गया है, वो चीज तो है। लेकिन एक तरीके से ये भी तो देखो ना कि अब ये 1 साल का जो आपने किया है, इस 1 साल में आपका फायदा ये होने वाला है कि आप इसमें रह सकते हो। अब 1 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो इस 1 साल का रहने का जो फायदा है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो आपका जो भी एडवांस होता है ना, एडवांस जो होता है वो क्या होता है, एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। तो अब इस एंट्री में अगर आप ध्यान से देखो तो पेड एडवांस 20,000 बाय चेक टू MS अभी एंड सन। तो एडवांस क्या है, जो 20,000 का एडवांस है, यानी एडवांस ये क्या है, एसेट है, और चेक भी क्या है, एसेट है। तो अगर आप इसकी एंट्री बनाओगे तो क्या है, एडवांस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो यानी एडवांस टू चेक, यानी बैंक, बैंक कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है, तो इस वजह से टू बैंक का रेट हो गया 20,000, इसकी एंट्री बनेगी। समझ रहे हो ना, एडवांस भी क्या है, एक एसेट है, और बैंक भी क्या है, एक एसेट है। तो एडवांस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इस वजह से एंट्री बन गई। रिसीव्ड एडवांस ऑफ 30,000 बाय चेक फ्रॉम MS अजय एंड कंपनी। एडवांस रिसीव हुआ है 30,000 बाय चेक फ्रॉम MS अजय एंड कंपनी। अब इस एंट्री को थोड़ा सा एनालाइज करो गाइस, खुद एनालाइज करो इसको।
आई होप आपने थोड़ा बहुत समझने को ट्राई किया होगा इसको। अब मैं आपको इसको थोड़ा बताता हूँ। देखो, आपको क्या है, एडवांस मिला है, यानी आपके पास बैंक में पैसा आया है, और एडवांस रिसीव्ड, दो अकाउंटेंट्स में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो एक क्या है, बैंक अकाउंट, और एक है एडवांस रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, यानी एसेट, आप तो इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया कि बैंक अकाउंट है और एक एडवांस अकाउंट है, दोनों में से दो अकाउंट है एंट्री में, दो में से एक अकाउंट आपको समझ आ गया। अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको लॉजिक बना करके चलो तो एडवांस रिसीव्ड क्या है, एक तरीके से आपको पैसा मिल गया है, आपने इसके बदले में सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, आपने इसको अब सर्विस क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो एडवांस आपको मिला है, सपोज अब आपको क्या है, अब आपने रेंट जो है वो पे नहीं किया है, आपको रेंट रिसीव हो गया। अब जो बंदा था, जो पर्सन था जिसने आपको 1 साल का रेंट दे दिया है, एडवांस में दे दिया है, अब वो 1 साल पे आपका क्या है, आपकी प्रॉपर्टी पे क्या है, रहेगा। तो एक तरीके से आपने उसको प्रॉपर्टी देकर के सर्विस दे रहे हो, तो 1 साल तक आप उसको फ्री सर्विस दे रहे हो। फ्री भी नहीं, उसने पैसा आपको पहले दे दिया है, एडवांस में दे दिया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप 1 साल तक आप उसको क्या कर रहे हो, अपना घर दे रहे हो। तो सिमिलरली एडवांस रिसीव्ड, आपके पास एडवांस रिसीव हुआ है, पर आपने अगर करंट मंथ का एक्सपेंस था, आपको अगर करंट मंथ का रेंट मिला था, तो इसका मतलब तो ये क्या था कि इस चीज को आप एक तरीके से इनकम ट्रीट कर सकते थे। लेकिन एडवांस रिसीव्ड क्या है, आपके लिए एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई ना, कि अब आपको इसकी सर्विसेज आपने अभी तक दी नहीं है, आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी, आपके पास एडवांस आ गया, तो एक तरीके से ये लाइबिलिटी हो गई है। गेटिंग इट गाइस? तो अब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो आप इसको लाइबिलिटी वाले हेड में डाल सकते हो। अब आपको पता है एक साइड एसेट बढ़ रहा है, एक साइड ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अब एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू एडवांस, तो ये डेबिट और ये तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आपको इस समय एंट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड 1000 फॉर स्टेशनरी। अब आप इसको खुद बना सकते हो, पेड, अब आप इसको कैश में मान लो या क्रेडिट में मान लो, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, तो एक एसेट है वो जो कम हो रहा है, स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है, रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, तो स्टेशनरी है, तो ये क्या है, एक्सपेंस है। नितिन विड्रॉ 10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस आउट ऑफ कैश। अभी ये क्या है, ये ड्राइंग वाली एंट्री है, उसने पैसा वापस ले गया है, तो कैपिटल कम हो रही है। ठीक है ना, तो ये है ड्राइंग टू कैश। ये एंट्री आपको अगर समझ आई हो तो देखो, 10,000 और कैश निकाला उसने, तो एक तो कैश हो गया, और उसने विड्रॉ किया है, यानी वो घर के लिए विड्रॉ किया उसने, अब वो घर लेकर जा रहा है, बिजनेस का पैसा कम हो गया, तो एक तरीके से उसको ड्राइंग बोलते हैं। जब बिजनेस का पैसा घर ले जाते हो दैट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है, एक लाइबिलिटी नेचर की आइटम होती है, या फिर इसको कैपिटल कम होना बोल सकते हैं। अब कैपिटल कम हो रही है, इस वजह से क्या हो जाती है, डेबिट। आपको पता है ना, अगर आपको, आई एम सॉरी, आपको अगर कैपिटल का रूल याद हो, कैपिटल का बढ़ती है तो क्रेडिट, अगर कैपिटल कम हो रही हो तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो इस वजह से इसकी एंट्री क्या बनी, इस जो अभी एंट्री हमने करी उसकी एंट्री क्या बनी, ड्राइंग टू कैश। आई होप आपको एंट्री समझ आ गई होगी। अब आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ गाइस। देखो, जनरल एंट्री का मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तो बता दिया, अब आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी। मैंने आपको एक चीज़, एक ट्रिक बता दी है, चलो इसको लास्ट में समराइज करते हैं, बट आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हल्की सी एक और चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ क्या है कि अभी तक मैंने जो आपको कराया वो है सिंपल जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री बेस में बेसिकली क्या होते हैं, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, अब एक हो जाती है कंपाउंड जनरल एंट्री, इसमें क्या हो जाता है, मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये गेटिंग इट गाइस? इसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब जैसे 2 से ज़्यादा अकाउंट कैसे हो रहे होते हैं, जैसे मैं आपको एक फटाफट जनरल एंट्री बना करके दिखाता हूँ। मान लो एक जनरल एंट्री है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर रुपीज़ 9,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ 1,000। अब ये एंट्री है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आनी चाहिए। इसमें 3 अकाउंट हो रहे हैं, कैसे, पेमेंट हो रही है टू क्रेडिटर, एक अकाउंट तो हो गया क्रेडिटर, ठीक है,
9,000 रुपये से। तो अब पेमेंट हो रही है तो ये किससे हो गया, मान करके चलो कैश से पेमेंट हो रही है, तो कैश एक अकाउंट हो गया, ठीक है। क्रेडिटर दूसरा अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड ये तीसरा अकाउंट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 3 अकाउंट बनेंगे। अब कैश आपको पता है कैश कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है, ठीक है। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्या है, इनकम है एक तरीके से। डिस्काउंट तो आपने दिया नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक तरीके से आपको गेन हो रहा है ना। अगर आप इसको इनकम भी नहीं कह सकते हो तो इसको क्या कह सकते हो, गेन तो कह सकते हो ना। मैंने आपको बताया ना, इनकम के साथ गेन भी आता है, गेन भी सेम लॉ फॉलो करता है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, एक्सपेंस के साथ लॉस आता है, लॉस भी सेम अकाउंट फॉलो, ये वाला फॉलो करता है रूल। इनकम के साथ गेन आता है, गेन भी ये वाले रूल्स फॉलो करता है, ठीक है ना गाइस। तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ समझ आ गया है कि एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यानी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, कम हो रही है, तो यानी डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, गेन है। डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, इनकम, एक तरीके से इसको गेन कह सकते हो। गेन क्या है, ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। गेन अगर बढ़ता है, आपको याद हो, गेन अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब एंट्री बनाओ, इसकी जनरल एंट्री बनाओ फटाफट गाइस। क्या बनेगी, क्रेडिटर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर में कितना था, अब 10,000 को पता नहीं है, कैश में आपने कितना दिया था, एक तरीके से 9,000 दिया था, 9,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना का हुआ था, 1,000 का। तो इसमें क्रेडिटर में कितना आएगा, 10,000, 10,000 आएगा। मतलब ऑब्वियसली क्रेडिटर का अमाउंट दे नहीं रहा था, तो इसका टोटल तो वही होगा ना, 10,000। तो ये क्या थी, कंपाउंड एंट्री थी, क्योंकि इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये वाले अकाउंट की भी आपको क्या करनी है गाइस, ऐसे वाले क्वेश्चंस की भी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ, जो आपको एक तरीके से इसको टिप्स मान सकते हो। टिप्स में क्या है कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करो कि अकाउंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। फिर उन अकाउंट्स को क्या करो, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई किस किस में करना है, क्लासिफाई किस बेस पे करना है, या तो वो क्या होगा, एसेट होगा, या तो वो क्या होगा, लायबिलिटी होगा, या होगा एक कैपिटल, ठीक है। या तो होगा वो एक एक्सपेंस, और या तो होगा वो एक लॉस। एक्सपेंस और लॉस एक ही फॉलो करता है। या तो होगा एक रेवेन्यू, जिसे इनकम बोल सकते हो आप, या तो वो होगा एक गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना। आपने अकाउंट आइडेंटिफाई करे, एक एंट्री में कौन कौन से अकाउंट हैं, उन अकाउंट को क्लासिफाई करो, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन और एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू। इन 4 में, इन 5 में आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। इनके रूल आपको पता है, अगर ये बढ़ रहा हो तो क्या होता है, डेबिट, कम हो रहा हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट। ये वाले रूल आपको मैंने जो बताया था, ये वाले रूल है, ठीक है। तो ये चीज करनी है आपको हर एंट्री में, हर एंट्री बनाते हुए ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि एंट्री में हो क्या रहा है, उस एंट्री से निकालो कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करो इन सब में, फिर इनके लॉजिक लगाओ, तब आपको जाकर के डेबिट और क्रेडिट वाला समझ आएगा। अब आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको अलग से लिखना ना पड़े, आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक हो जाए, ओ यहाँ पे कैश की बात हो रही है, कैश तो क्या है, एक एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सिंपली आपको पुट करना है। तो इतनी आपको जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए गाइस तो मेक श्योर कि आप कमेंट करो, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल एंट्री के अलग कर दूंगा एंड कंपाउंड एंट्री के अलग कर दूंगा। अब आपको एक और ट्रिक मैंने इसमें बताई थी, अगर आपको याद हो तो, अगर कोई सिंपल जनरल एंट्री है, सिंपल जनरल एंट्री में क्या हो रहा होगा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 अकाउंट्स में से आपको दोनों के अकाउंट पता नहीं चल रहे, तो सबसे पहले एक अकाउंट आइडेंटिफाई कर लो, कोई भी एक अकाउंट पकड़ के चलो जहां पे कैश यूज हो रहा है। तो कैश आपको पता है, सिंपली कैश बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, एसेट है। तो जहां पे कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पे तो आपको दूसरा अकाउंट के देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे अकाउंट को क्लासिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो कि यार ये किस में जाएगा, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू, मतलब कौन सा रूल फॉलो होगा, तो वो तो देखना ही है। जहां पे कैश इन्वॉल्व हो गया और आपको पता है कि यहाँ पे 2 ही चीजें हो रही है, एक कोई और अकाउंट है और एक कैश है। जैसे मैंने आपको सेल रिटर्न की एंट्री बताई थी, सेल रिटर्न और कैश, 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे। अब सेल रिटर्न में सोचने में कि सेल रिटर्न कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन से हेड में जाएगा, इस चीज पे दिमाग लगाओ मत, डायरेक्ट कैश को पकड़ो। कैश आपको पता है एसेट में है, अब कैश है तो बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा। अब सेल रिटर्न से क्या हो जाता है, वैसे सेल रिटर्न से कैश पे क्या ही फर्क पड़ेगा,
चलो हाँ, कैश पे मान करके चलो कि कैश सेल थी, तो कैश पे फर्क भी पड़ा है, ठीक है। अब उसने क्या है, गुड्स आपको वापस कर दिया, आपको पैसा देना है, तो सेल रिटर्न में क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, कम, क्योंकि आपने उसको पैसे वापस करे, उसने आपको गुड वापस किया। तो एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा, तो ये यानी सेल रिटर्न हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश। तो मैं इस एंट्री में आपको बताना क्या चाह रहा था, इसमें ये बताना चाह रहा था कि जहां पे आपको एक अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, जहां पे सिंपल जनरल एंट्री आपको पता है कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व है और एक अकाउंट आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से हेड में जाएगा, तो सिर्फ एक अकाउंट पकड़ो जो दूसरा अकाउंट है, उसको उसका ट्रीटमेंट देखो और डायरेक्ट ट्रीट कर दो। एंड मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और अगर आपको 3 वाला भी है तो 3 वाला भी मैंने आपको बता दिया। सिंपली अगर आप 2 चीज आइडेंटिफाई कर लो तो एक चीज उसके नेट में ही जाएगी। तो क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखो जैसे क्रेडिटर का 10,000 का अमाउंट मुझे पता नहीं था, तो मैंने यहाँ पे मैच करके निकाल लिया। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्री में। कहीं ना कहीं आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको क्लियर होते जाएगा। लेकिन मेक श्योर गाइज आपको ये चीज आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, क्लासिफाई करना आना चाहिए। मैंने आपको फिर बता देता हूं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर और लॉसेज, एक्सपेंस और लॉसेज, एक्सपेंस और लॉसेज एक ही रूल फॉलो करते हैं। इनकम और गेन एक ही रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब लॉस में मैंने जैसे आपको क्या बताया था, जैसे सेल रिटर्न था आपका, तो सेल रिटर्न आपका एक्सपेंस नहीं है क्योंकि आपका पैसा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके से लॉस तो है ना। सेल रिटर्न आपका लॉस है, तो इसके लिए आप उसमें ये वाला रूल लगाओगे। सिमिलरली परचेज रिटर्न, अब आपका परचेज रिटर्न क्या है, इसको आप एक तरीके से खर्चा नहीं बोल सकते हो क्योंकि जब आपने परचेज किया, अगर आपने परचेज किया तब तो मान सकते हैं कि भाई खर्चा हुआ। अब परचेज रिटर्न क्या है, आपका इनकम नहीं है, वो एक तरीके से क्या मान सकते हो, उसको गेन मान सकते हो कि भाई ये गेन हो गया एक तरीके से, हमने परचेज रिटर्न कर दिया, तो उसमें ये वाला रूल फॉलो होगा। यू गेटिंग इट गाइस? तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बार बार मैं ये रिपीट करूंगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये अकाउंट याद होते जाएंगे, फिर आप माइंड में क्लिक करने लगोगे। तो मेक श्योर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो गाइस। थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेक श्योर टू कमेंट एंड मेरे को आपके लिए जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, जो भी डाउट्स हैं, मेक श्योर कि आप कमेंट करो और मुझे बताओ। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइज। थैंक यू सो मच।